आज की डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट। हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। स्टार्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज इस सदन में देश के युवाओं और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति उसके युवा होते हैं। यदि युवाओं को सही शिक्षा, उचित मार्गदर्शन तथा रोजगार के पर्याप्त अवसर प्राप्त हों तो देश निरंतर प्रगति की ओर बढ़ता है। आज भारत विश्व का सबसे युवा देश माना जाता है। यह हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन इसके साथ ही यह एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। वर्तमान समय में शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं रह गई है, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर और योग्य बनाना होना चाहिए। पैरा। माननीय महोदय, आज भी देश के अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। कई विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है तथा विद्यार्थियों को मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। कहीं भवनों की समस्या है तो कहीं इंटरनेट और डिजिटल संसाधनों का अभाव देखने को मिलता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि गांव और शहर के विद्यार्थियों को समान अवसर प्राप्त हों। नई तकनीक तथा डिजिटल शिक्षा को प्रत्येक गांव तक पहुंचाना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुकी है। इसके साथ ही विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए ताकि वे भविष्य में आत्मनिर्भर बन सकें। पैरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पढ़ाई पूरी करने के बाद लाखों युवा रोजगार की तलाश में भटकते रहते हैं। यह स्थिति चिंता का विषय है। सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त हों। स्वरोजगार और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देकर भी बेरोजगारी की समस्या को कम किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि बढ़ती प्रतियोगिता के कारण युवाओं पर मानसिक दबाव लगातार बढ़ रहा है। नेक्स्ट पैरा। अंत में मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि शिक्षा और युवाओं के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए ताकि हमारा देश भविष्य में और अधिक मजबूत तथा आत्मनिर्भर बन सके। नेक्स्ट पैरा। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि देश का विकास तभी संभव है जब प्रत्येक विद्यार्थी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। शिक्षकों को प्रशिक्षण उपलब्ध
कराया जाए तथा विद्यालयों में अनुशासन और नैतिक शिक्षा पर बल दिया जाए, तभी हमारे युवा राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे। फुल स्टॉप।